नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, अब के कुछ दिन पहले मैंने अपने वीडियो में इसी चैनल पर द पॉलिटिक्स मैन पर ही आपको बताया था कि कैसे उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो गठबंधन है वो पूरी तरह से बिखरता जा रहा है। एक खबर मैंने आपको अनुप्रिया पटेल से, जो एनडीए की सहयोगी हैं उत्तर प्रदेश में, उनसे संबंधित बताया था। अनुप्रिया पटेल ने जो पत्र लिखा था योगी सरकार को लेकर के, लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अनुप्रिया पटेल जो उत्तर प्रदेश में एनडीए की सहयोगी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ को फिर से एक पत्र लिख दिया है और पूरी तरह से अपनी बगावत जो है सामने ला दी है। वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर, योगी सरकार पर, बीजेपी सरकार पर सवाल उठाती आ रही हैं और एक पत्र लिखने के बाद ये दूसरा पत्र आना, यह माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए का जो गठबंधन है, एनडीए के जो साथी हैं, वो बीजेपी की सरकार से, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बने रहने से खुश नजर नहीं आ रहे हैं। और यही चाल केंद्र की सरकार कर रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के कि वो चाहती है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी से कैसे उतर जाएं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में लगातार जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो अपना बगावती तेवर दिखा रहे हैं। अनुप्रिया पटेल ने क्या लिख दिया है पत्र योगी सरकार को वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन इससे पहले इसी चैनल द पॉलिटिक्स मैन पर मैंने ही आपको बताया था कि अनुप्रिया पटेल ने कैसे योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया था। पहले पत्र में उन्होंने क्या लिखा था, योगी सरकार को क्या लिखा था। अनुप्रिया पटेल ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां निकल रही हैं उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का जो हक मारा जा रहा है उसको मारना योगी सरकार बंद करे। एक बड़ी बगावत थी ये, लेकिन अनुप्रिया पटेल वहीं नहीं रुकी, आगे भी उन्होंने एक पत्र लिख डाला है योगी सरकार को और मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जो टोल प्लाजों पर पैसा लिया जा रहा है उसको लेकर के एक बड़ा सवाल अनुप्रिया पटेल ने खड़ा कर दिया है। अब मैं आपको फिर से वो बात एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये जरूरी बात है। कौन ये पत्र लिख रहा है? पत्र लिखने वाले पार्टी के वही लोग हैं जो एनडीए के सहयोगी हैं, मोदी सरकार में मंत्री हैं, योगी सरकार में इनके पति मंत्री हैं, लेकिन फिर भी ये लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या लिखा है अनुप्रिया पटेल ने इस पत्र में, मैं एक एक लाइन खबर पढ़ के आपको बताने जा रहा हूं। न्यूज 18 ने यह खबर छापी है अनुप्रिया पटेल के पत्र को लेकर के। क्या लिखा है उस पत्र में आप भी सुनिए। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को लिखा पत्र, अस्थायी टोल प्लाजों को हटाने की मांग की है। यानी अनुप्रिया पटेल ने साफ साफ यह लिख दिया है कि योगी सरकार में जो अस्थायी टोल प्लाजों पर भ्रष्टाचार चल रहा है, अस्थायी टोल प्लाजों पर नाजायज पैसा लिया जा रहा है, उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। यही बात बीजेपी के एक बड़े नेता, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से भ्रष्टाचार चरम पर है, कैसे थानों में पैसे लेकर के काम किए जा रहे हैं, अपने ही सरकार पर बीजेपी के उस नेता ने सवाल खड़ा किया था। यह खबर मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दी है। अनुप्रिया पटेल ने आगे क्या लिखा है वो मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। न्यूज 18 ने यह खबर छापी है। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने सीएम योगी को पत्र लिखकर अस्थायी टोल प्लाजा को हटाने की मांग की है। पत्र में कहा है कि फास्ट ट्रैक के बिना टोल प्लाजा पर आम जनता से टोल टैक्स लिया जा रहा है। 22 किलोमीटर क्षेत्र में 2 टोल प्लाजा से आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग स्थित अहरौरा और नारायणपुर पर 2 टोल प्लाजे लगे हैं। अनुप्रिया पटेल ने एक टोल प्लाजा हटाने की मांग रखी है। अनुप्रिया पटेल जिस सरकार में शामिल हैं उसी सरकार के मुख्यमंत्री को पत्र लिख रही हैं और इस तरह की मांग वो कर रही हैं। पत्र में अनुप्रिया पटेल ने लिखा, संसदीय क्षेत्र में भ्रमण के दौरान जनता की ओर से यह मामला संज्ञान में लाया गया है कि वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग अहरौरा वनस्थली महाविद्यालय के पास अस्थायी टोल प्लाजा बनाया गया है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि वाराणसी शक्तिनगर मार्ग को 4 लेन बनाते समय टोल प्लाजा को बनाने का उल्लेख नहीं किया गया था। कुछ ही किलोमीटर
क्या लिख रही हैं अनुप्रिया पटेल कि कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक और टोल प्लाजा होने के बावजूद भी भ्रामक सूचना देकर इस अस्थायी टोल प्लाजा का अतिरिक्त निर्माण कर टोल से गुजरने वाले वाहनों से वसूली जनहित में बिल्कुल उचित नहीं है। यह पत्र अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को लिखा है। योगी सरकार पर सीधा सीधा सवाल खड़ा किया है कि उत्तर प्रदेश में जो अस्थायी टोल प्लाजे हैं वहां लूट हो रही है, प्रदेश की जनता से अवैध रूप से पैसा लिया जा रहा है। एक 22 किलोमीटर के सड़क में 2 टोल प्लाजों का कोई औचित्य नहीं है। यही बात बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता भी योगी सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कई वीडियो, कई खबरें वायरल हुई कि लगातार भ्रष्टाचार को लेकर के योगी सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा था। मैंने वीडियो में बताया था, आप हमारी बात पे विश्वास मत करिए, लेकिन अनुप्रिया पटेल जो योगी सरकार में उनके पति मंत्री हैं और वो स्वयं मोदी सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने अब स्वयं सवाल खड़ा किया है। तब आप विश्वास करिए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई है। यह बात मैं नहीं, अनुप्रिया पटेल स्वयं कह रही हैं। बीजेपी के बड़े नेता जिनकी वीडियो वायरल हुई थी उसको भी मैंने आपको दिखाई थी। आप मानिए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत खराब होती नजर आ रही है। एनडीए के जो साथी हैं, यह बात भी मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे संजय निषाद से लेकर के ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी से लेकर के अनुप्रिया पटेल तक उत्तर प्रदेश सरकार यानी बीजेपी सरकार पर, योगी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप इस पूरे बातचीत को, अनुप्रिया पटेल के इस दूसरे पत्र को कैसे देखते हैं, हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अनुप्रिया पटेल की यह बगावत कहां तक जाकर के रुकेगी? क्या अनुप्रिया पटेल अब फिर कोई पत्र लिखेंगी और योगी सरकार में चल रही अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा करेंगी? हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।